जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुरुआती दिनों में मैं किसी कारणवश भोलेनाथ की कहानियां प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है और मैं भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए आज प्रतिपदा तिथि से भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग की बहुत ही पावन कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करके इन कहानियों को हर शिव भगत तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें ताकि हम सभी को भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए चलिए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। बोलो भोलेनाथ की जय हो, बोलो पार्वती जी की जय हो। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में बना हुआ है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनवाया था जिसे सोमनाथ कुंड के नाम से जाना गया है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह जान सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनवाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने ही करवाया था और जो चांदी का भाग है वो सूर्यदेव ने बनवाया और चंदन के भाग को श्री कृष्ण भगवान ने बनवाया और पत्थर की संरचना भीमसेन राजा ने करवाई थी। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष की कन्याओं को प्राप्त करके चंद्रमा बहुत ही शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को पाकर सारी कन्याएं इस विवाह से बहुत ही प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर सत्कार और प्रेम दिया करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष की जो पुत्रियां थी वो बहुत ही दुखी रहती थी। तो वे सभी अपने पिता की शरण में गई और अपने पिता से अपने कष्टों का वर्णन किया और बताया कि चंद्रमा किस तरह हमसे प्रेम भाव नहीं रखता है। तो जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार की बातें सुनी तो दक्ष बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से मुलाकात करके शांतिपूर्वक कहा कि हे कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम है। तुम एक से ज़्यादा प्रेम भाव रखते हो और बाकी से कम प्रेम करते हो, तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? आपके इस व्यवहार के बारे में जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। ऐसा तुम क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब तुम आगे से ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल भी मत करना। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। लेकिन चंद्रमा ने अपने ससुर के द्वारा इतना समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति उनका प्यार और भी बढ़ने लगा। उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की, अपनी दूसरी पत्नियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से हमेशा उदासीन रहे। जब राजा दक्ष के पास दोबारा यह समाचार पहुंचा तो दक्ष बहुत ही दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय का बर्ताव करने की बार बार प्रार्थना की। दक्ष के बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने उनकी अवहेलना की। दक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। तब दुखी होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए।
दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और चंद्रमा के इस तरह क्षय रोग से ग्रसित होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। उधर चंद्रमा भी अपनी हालत से बहुत ही परेशान थे, तो उन्होंने इस बात की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी और बताया कि दक्ष ने मुझे किस तरह श्राप दे दिया है। चंद्रमा की व्यथा जानकर उनकी सहायता के लिए इंद्र, देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषिगण मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और चंद्रमा की सहायता के लिए निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद में ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया और कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर सारे देवता और ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के साथ चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ों मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उसकी अभिलाषा मुझे तुम बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। तो यह सुनकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक कहा कि हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे इस शरीर को क्षय रोग से दूर करें। तो इस तरह भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने को कहा और चंद्रदेव ने ये वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। लेकिन इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने सोचते सोचते एक मार्ग निकाला और कहा कि चंद्रदेव, आज से तुम्हारी एक कला प्रतिदिन बढ़ेगी और इस तरह 15 दिन बढ़ते हुए तुम पूर्ण आकार में आ जाओगे। परंतु उसके बाद दूसरे दिन से तुम्हारी एक कला क्षीण होती जाएगी और 15 दिन बाद क्षय हो जाओगे और फिर दूसरे ही दिन से एक एक कला फिर पुनः बढ़ती चली जाएगी। इस तरह तुम एक पक्ष में प्रतिदिन क्षीण हुआ करोगे और दूसरे ही पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। इस प्रकार जब तुम अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होोगे तब तुम्हारी पूजा करने वाला व्यक्ति सुख, समृद्धि और मान सम्मान को प्राप्त करेगा। तो भगवान शिव से इस तरह का आशीर्वाद पाकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव से और पूरी श्रद्धा से शंकर जी की स्तुति शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और साकार लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से माना जाता है कि यहाँ पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, स्मरण, मंत्र, जप एवं रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों के सभी संकट और पाप दूर करते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सोमनाथ की साधना आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है और उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में अगर किसी के चंद्रमा के अशुभ प्रभाव हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन बहुत ही फलदायक सिद्ध होते हैं।
इस पूजा द्वारा चंद्र दोष दूर होते हैं। भगवान शिव के साथ चंद्रमा का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। और अब अपने सुनेंगे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की पौराणिक कथा। तो आप इन कथाओं को नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक नारियली पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन तक रोजाना नियमित रूप से सुनना। बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसके पति का नाम था दारुका। वह बहुत ही महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ मिलाकर पूरे समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह दूसरे राक्षसों के साथ मिलकर अगर कोई यज्ञ कर रहा होता तो उसमें विघ्न डाल देता, कोई भी शुभ कार्य करता होता तो उसे नष्ट कर देता, संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वो वन था उसे अपने साथ विलास के लिए ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उन्हीं के पास रहता था। लेकिन उनके अत्याचारों से सारी जनता परेशान हो गई और वे महर्षि औरव के पास गई और वहां जाकर अपना दुख सुनाया कि किस प्रकार दारुका राक्षस हमें परेशान करता है। तो उनकी बात सुनकर महर्षि औरव को गुस्सा आ गया और उन्होंने धर्म रक्षा का पालन करते हुए सारे राक्षसों को श्राप दे दिया और कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा वह उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो जनता यह जानकर बहुत ही खुश हुई और ऋषि का धन्यवाद करते हुए वापस लौट आई। जब महर्षि औरव द्वारा दिए गए श्राप की सूचना देवताओं को मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत ही दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर तो भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण वे मर जाते हैं, और अगर वे उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो उसी समय उसकी पत्नी दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्ण समुद्र में निवास करने लगे, पर वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार की बात है कि धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नाम का एक शिव भगत वेश्य था। वह जब नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं पर जा रहा था तो उस समय दारुक नामक जो भयंकर राक्षस था उसने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उन्हें बंदी बना लिया। सुप्रिय शिवजी का पक्का भगत था, इसीलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में लीन रहता था। कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने सभी साथियों को शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया और वे सारे के सारे शिव भगत बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। लेकिन जब इस बात की सूचना राक्षस दारुक को मिली तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए हुए बैठा है। तो उसने डांटते हुए कहा कि वेश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, धमकाने लगा, लेकिन उस वेश्या पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भगत को तुरंत मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगा रहा और कहने लगा कि हे महादेव, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे जीवन और आप ही हमारे प्राण हैं। तो इस प्रकार सुप्रिय वेश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ एक बिल से वहां पर प्रकट हो गए और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वेश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके पूजन किया
और इस तरह साक्षात दर्शन पाकर सुपीरिय वैश्य बहुत ही प्रसन्न हुआ। सुपीरिय के पूजन से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को और उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को, अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भगत सुपीरिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को यह भी वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पूछा कि बताओ, मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तो दारुका ने कहा कि माँ, आप मेरे कुल की रक्षा करें। तो माँ पार्वती उसकी दीन विनती सुनकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे कुल की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा आश्वासन देते हुए माँ पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, आपकी कही हुई बातें इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चली रहेगी, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती जी शिव जी से आग्रह करती हुई बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, मैं भी आपका ही अंग हूँ, इसीलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी प्रमाणित करें, इन्हें ऐसे ही मिथ्या न जाने दें। यह राक्षसी दारुका जो है, राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसीलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी और ये राक्षसों की जो पत्नियां हैं वो अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी, जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह पूर्वक विचार सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भगत तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। उसके बाद में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव और पार्वती ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी देवी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में उनकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथाओं को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। तीसरी कहानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। हर एक का कहना था कि मेरा विवाह पहले किया जाएगा। तो इस तरह से उनको लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने कहा कि जो तुम लोगों में से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पर वापस लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। तो जैसे ही कार्तिकेय ने अपने माता पिता की यह बात सुनी तो तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बहुत ही कठिन था। एक तो वो मोटे थे और दूसरा उनका वाहन भी चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे करें। लेकिन उनकी काया तो मोटी थी, लेकिन बुद्धि उनके अनुपात में बहुत ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने सोचते सोचते एक उपाय सोचा और अपने सामने बैठे माता पिता का पूजन करके
उनकी 7 परिक्रमा की और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। जब पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय लौटे तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि से विवाह हो चुका था और उन्हें शुभ तथा लाभ 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हो गई। तो यह देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हुए और पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे गई और पीछे पीछे भगवान शंकर जी भी वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। यही कारण है कि इसे मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। और इससे जुड़ी हुई एक दूसरी कथा भी कही जाती है कि शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के कारण उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास बहुत ही सुंदर गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूह कर ले जाता था। वह कन्या सोचती रहती कि रात में इस गाय का दूध कौन निकाल कर लेकर जाता है। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध निकालते हुए देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु जैसे ही वो गाय के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर तो एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात उस जगह पर उस राजकुमारी ने शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दैहिक, देविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में शिव लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों की 3 कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की अवश्य लिखना। और आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। और मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना और मेरा पूरा सहयोग करना कि मीरा भक्ति चैनल है उसके जो थंबनेल है उसे दूसरे चैनल वाले कॉपी कर रहे हैं। हूबहू देखने में वैसे ही लगता है जैसे मीरा भक्ति चैनल की वीडियो हो। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो पर क्लिक करें तो नीचे मीरा भक्ति का लोगो अवश्य देखें, क्योंकि आजकल लोग देखा देखी हमारे मीरा भक्ति की कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मीरा भक्ति चैनल का पूरा सहयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।